स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो कि आप आपके मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या है। क्या आपने कभी पेन को ग्लास जो कि वाटर से फिल्ड है उसमें डिप किया है तो आप ये देखते हो कि अरे ये पेन बीच में से कहीं बैंड तो नहीं हो गया या टूट तो नहीं गया। या कभी आप किसी स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो इतना गहरा नहीं है और आप उसमें जंप कर जाते हैं और जैसे ही जंप करते हैं आपको ये पता चलता है कि ये तो काफी गहरा पानी है। या फिर आपने कभी किसी ग्लास टम्बलर में लेमन को रखा हो और आप अचानक से ये देखते हो कि लेमन का साइज बड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो बच्चों, ये सब कुछ होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो पेन का ग्लास में टूटा हुआ नजर आना या पूल की सरफेस का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है कि व्हेन लाइट रेज एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। दिस डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट रे जब वैक्यूम में होती है तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और जैसे ही ये एयर में आती है तो थोड़ी डिफरेंस इसमें स्पीड में आता है, लेकिन वो थोड़ा नेग्लिजिबल है। इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि लाइट की स्पीड एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। लेकिन जब ये लाइट किसी और डेंसर मीडियम जैसे ग्लास, वाटर, डायमंड, इन सभी में एंटर करती है ना, तो इसकी स्पीड हो जाती है कम। और जैसे ही स्पीड कम होती है ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, जिसके कारण ये सारे ही फिनोमेना जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किए ये सभी दिखाई पड़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। तो चलिए ग्लास स्लैब कंसिडर करते हैं और ये देखते हैं कि जब कोई लाइट रे इस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तो क्या होता है। तो जब भी कोई लाइट रे इस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है तो कुछ पोर्शन लाइट रे का रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पोर्शन ग्लास स्लैब एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब लाइट रे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होगी, लेकिन किस तरह बेंड होगी, तो इसके लिए हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में ऑब्लिकली एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है ना तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। और जब लाइट रे परपेंडिकुलर एंटर करेगी ग्लास स्लैब में तो वो जैसी आती है वैसे ही चली जाती है। लेकिन लाइट एक्चुअल में बेंड क्यों होती है, तो इसका सीधा आंसर है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब आप ये पूछेंगे कि सुरभि मैम, आखिर ये स्पीड ऑफ लाइट का चेंज क्यों हो जाता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम क्योंकि ज़्यादा डेंस है, वहाँ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि वहाँ स्पीड ऑफ लाइट को कम होना ही पड़ता है। तो इसी डिफरेंस की वजह से लाइट की स्पीड ना थोड़ी कम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब लाइट रे ऑब्लिकली रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है ना, तो जिस वेलोसिटी के साथ आती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, v वेलोसिटी से लाइट आ रही है एंड v1 एंड v2। v1 इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड v2 इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो जब रेयर से डेंसर में आती है तो दोनों ही कंपोनेंट रिड्यूस हो जाते हैं, और इनके रिड्यूस होने की वजह से ये जो रिजल्टेंट एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिस वजह से ये नॉर्मल की तरफ आपको बैंड होता हुआ नजर आता है। वहीं जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो दोनों ही कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल से दूर हटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस केस में क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ये जो रिजल्टेंट एंगल है वो भी इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आता है। बस यही रीज़न है कि क्यों ये नॉर्मल की तरफ जब रेयर से डेंसर में आती है तो शिफ्ट होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। यहाँ से हमने रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया, लेकिन अब इसके पीछे लॉ कौन कौन से हैं, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एंड स्नेल्स लॉ क्या है, इसे जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।